हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल हिंदी विद सुनील क्लासेस 23 में स्वागत है। आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं हिंदी में क्रिया का। हिंदी में जो क्रिया होती है दो प्रकार की होती है, एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। तो बच्चा जो सकर्मक क्रिया होती है इसके भी दो भाग होते हैं और जो अकर्मक क्रिया होती है इसके भी दो भाग होते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस दे देते हैं और बच्चे पहचान नहीं पाते हैं कि बच्चे इसमें सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए क्या करें, किस प्रकार से हम लोग जानें कि ये सकर्मक क्रिया है और ये अकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो बच्चा आप लोग ये समझना कि इसके पहले मैंने क्रिया की पूरी वीडियो अपलोड कर दी है अपने चैनल पे। उसके बाद में जितनी भी क्लासें आपकी विधिवत रूप से चल रही थी, जिसमें मैं हिंदी आप लोगों को पढ़ा रहा था, बिल्कुल बेसिक रूप से पढ़ा रहा था, बिल्कुल बेसिक रूप से। ठीक है, तो लगभग में मैंने 20 या 25 वीडियो जो आपके हर एक एग्ज़ाम में हिंदी के चैप्टर हैं, जो आपके हर एक एग्ज़ाम में हिंदी के जो चैप्टर हैं उनकी हर एक वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। ठीक है बच्चा, तो आप लोग ये समझें कि मतलब जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे बनते हैं उसकी मैंने बेसिक रूप से क्लासें आप लोगों को दे दी है। तो आप ये समझे इसके बाद में जो मैं आप लोगों को कराऊंगा बच्चा वो एसटी कराऊंगा। लगभग कुछ रह गए हैं, जैसे विलोम शब्द रह गए, तद्भव तत्सम तो हो गया है। देखो बच्चा, तद्भव तत्सम हो गया, संज्ञा सर्वनाम हो गया है, क्रिया विशेषण हो गया है। ठीक है, संज्ञा हो गई है, समास हो गए हैं, जो आप लोगों को विधिवत रूप से संज्ञा समास हैं बिल्कुल ट्रिक विधि से मिलेंगे। ठीक है, हमारे चैनल पे तो ट्रिक विधि से जो संज्ञा सर्वनाम मिलेंगे। ठीक है, और इसके अलावा हर एक जितनी भी क्लासें हैं वो सब बिल्कुल बेसिक रूप से हैं। बेसिक का मतलब बच्चा ये समझें कि यदि हमने कहीं भी हिंदी नहीं पढ़ी है, यदि आप हमारे चैनल पे आ रहे हैं और हिंदी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल 100 में 95% तो समझ में आएगा। 95% तो समझ में आएगा, और जो 5% रह गया है वो बच्चे आपकी जिम्मेदारी है, वो भी ये समझ में आ जाए तो 100 समझ में आएगा। समझ में आया? तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं क्रिया में। जो क्रिया है, क्रिया में क्रिया दो भागों में बांटी गई है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। बच्चा जो सकर्मक क्रिया होती है ये क्या होती है, और अकर्मक क्रिया होती है ये क्या होती है, विशेषण क्या होते हैं, सर्वनाम क्या होते हैं और संज्ञा क्या होती है, इसका हर एक बेसिक रूप से, हर एक क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक रूप से मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। इसके बाद में जितने भी एग्ज़ाम आएंगे तो हर एक एग्ज़ाम के थ्रू से, जैसे आप में कुछ चैप्टर आ रहे हैं, कुछ स्टेट में आ रहे हैं, कुछ सुपर टेट में आ रहे हैं, कुछ लेखपाल में आ रहे हैं, ठीक है, और कुछ आपके यूपीपी में आ रहे हैं। तो जिस हिसाब से आपकी वैकेंसियाँ आएंगी उस हिसाब से आप लोगों को एसटी मिलेगी हमारे चैनल पे। जैसे किसी में ये चैप्टर आते हैं तो किसी में नहीं आते हैं। एग्रीकल्चर टीए की वैकेंसी होगी, उसमें कौन कौन से चैप्टर, बच्चा एग्रीकल्चर टीए में जो है जो हिंदी का चैप्टर संपूर्ण हिंदी दी गई, उसमें लगा के विराम शब्द तक पूछे गए हैं। विराम शब्द, मुहावरे, अलंकार, ये जितने भी चैप्टर हैं सब पूछे गए हैं आपके टेक्निकल असिस्टेंट में, एग्रीकल्चर में। समझ में आया? तो आप लोग हमारे चैनल पे आएँ और इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जिन बच्चों की, अपने दोस्तों की, अपने जो संगी साथी हैं, यदि उनकी हिंदी कमज़ोर है, ठीक है, हिंदी समझ में नहीं आती, तो उन लोगों के पास हमारा वीडियो शेयर करें। ठीक है, और उनसे कहें कि ये क्लास विधिवत बेसिक रूप से है, इसमें बिल्कुल बेसिक रूप से हर एक चीज़ का ज्ञान दिया जाता है, बिल्कुल प्रैक्टिकली रूप से। आप खुद अपने ऊपर आएँ और खुद कंपैरिजन करें कि हाँ हमें किस प्रकार से हिंदी पढ़नी चाहिए। तो बच्चा आज आ जाओ, हम लोग पढ़ते हैं सकर्मक क्रिया। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे आज सकर्मक क्रिया। बच्चा सकर्मक क्रिया क्या होती है, तो आप ये ध्यान रखना कि जो सकर्मक क्रिया होती है, मैंने इसके जो पिछली वाली क्लास दी थी आप लोगों को क्रिया की,
उसमें मैंने आप लोगों को बताया था जो सकर्मक और अकर्मक होते हैं उसमें को चिन्ह लगा होता है या छिपा होता है। मेन इसकी ट्रिक पहचानना होता है को चिन्ह किस शब्द में लगा है, किस शब्द में छिपा है। जैसे सकर्मक क्रिया क्या होती है, जब वाक्य में क्रिया का उद्देश्य हो, किसी भी वाक्य में यदि क्रिया का उद्देश्य हो जिसे कर्म कहते हैं, ठीक है, जिसे कर्म कहते हैं, और उसके साथ को चिन्ह लगा हो या छिपा हो, मतलब क्रिया के साथ में कर्म का उद्देश्य हो, कौन सा काम किया जा रहा है उसका उद्देश्य हो, और जो को चिन्ह है बच्चा आपका को चिन्ह जो है वो लगा हो या छिपा हो। किसी भी वाक्य में मैंने जो पिछली वाली वीडियो आप लोगों को अपलोड की थी उसमें हर एक बिल्कुल प्रैक्टिकल रूप से मैंने बताया था, इसमें को चिन्ह लगा है, इसमें को चिन्ह छिपा है, जो छिपा है वो कहाँ पे छिपा है, किस जगह पे छिपा है, समझ में आया। तो इस प्रकार से मैंने जो क्रिया की पिछली वाली क्लास दी थी वो आप लोग देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उसके बाद में प्ले लिस्ट में जाना बच्चा, ठीक है। तो उसमें आप लोगों को हिंदी का हर एक बेसिक टॉपिक मिलेगा पढ़ने को। तो इसमें मैंने कहा को चिन्ह लगा हो या छिपा हो, आँखों से दिखाई दे तथा वाक्य किसको कहाँ का उत्तर मिले, जैसे किसको और कहाँ का उत्तर मिले तो हुआ वाक्य सकर्मक क्रिया हो जाती है। तो वह वाक्य बच्चा सकर्मक क्रिया हो जाता है। सकर्मक क्रिया का मतलब मैंने कहा जो कर्म होता है वह दिखाई देता है, उसके बाद में को चिन्ह जो है लगा होता है या छिपा होता है, या फिर किसी वाक्य में को चिन्ह लगा हो या छिपा हो, ये सकर्मक क्रिया है। उसके बाद में जो किसको और कहाँ का उत्तर मिलता है, तुम्हारा जो क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है, आपका जो क्वेश्चन दिया होगा उसमें किसको और कहाँ का उत्तर जिस भी वाक्य में मिले आप समझ जाना, कर्म दिखाई दे आप समझ जाना उसमें सकर्मक क्रिया है, उस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। जैसे राम ट्रेन से गांव आया, मैंने कहा राम ट्रेन से गांव आया। बच्चा मैंने कहा राम ट्रेन से गांव आया, उसके बाद में राम गांव आया, जो राम है राम गांव आया। एक में मैंने लिखा है राम ट्रेन से गांव आया, ये साधन है, ठीक है, ये साधन जो है वो ट्रेन से गांव आ रहा है। एक में लिखा है राम गांव आया, ठीक है। तो जो गांव है वो कर्म है, आया है, इसमें जो गांव हो जाएगा वो कर्म हो जाएगा, जो आया है वो क्रिया हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में इस वाक्य में क्रिया, ठीक है, इस प्रकार के वाक्य हो जाएंगे। इसी प्रकार दूसरा वाक्य है माँ बच्चे को दूध पिलाती है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, ठीक है। ये चल रही है आपकी क्रिया में, जो चल रहा है सकर्मक क्रिया चल रही है, ठीक है बच्चा, क्रिया का टॉपिक चल रहा है सकर्मक क्रिया। जैसे मैंने कहा माँ बच्चे को दूध पिलाती है, पिलाती है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, माँ बच्चे को जो है दूध पिलाती है, समझ में आया। तो इसमें जो है माँ बच्चे को मैंने कहा इसमें को चिन्ह लगा हो या छिपा हो। इस वाक्य में बच्चा ये देखो को चिन्ह लगा है, ठीक है, को चिन्ह लगा है। उसके बाद में जो कर्ता हो जाएगा वो माँ हो जाएगी, ये आपकी कर्ता हो गई, ठीक है। कर्ता कर्म क्रिया क्या होते हैं और किस प्रकार प्रयोग होते हैं ये मैंने पिछली वाली क्लास में आप लोगों को पढ़ा दिया है, ठीक है। कर्ता किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं,
ये सब मैंने जो पिछली वाली क्लास थी उसमें मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। तो आप लोग जाके कर्म किसे कहते हैं, कर्ता किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, बिल्कुल विधिवत रूप से आप देख लेना। ठीक है, चलो आ जाओ। ये हो गया कर्ता। उसके बाद में जो ये है ये हो जाएगा आपका कर्म। उसका दूध पिलाती है, दूध पिलाती है, तो जो ये है ये आपकी हो जाएगी क्रिया। ये आपकी क्रिया हो जाएगी। इस प्रकार से हम लोग समझते हैं कि ये सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया। ठीक है, उसके बाद में सकर्मक क्रिया भी दो प्रकार की होती है। सकर्मक क्रिया मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया दोनों दो दो प्रकार की होती हैं। तो इसमें जो सकर्मक क्रिया होती है वो पहले होती है पूर्ण सकर्मक। सकर्मक क्रिया जो बच्चा होती है वो पहले नंबर पे होती है आप लोगों की पूर्ण सकर्मक क्रिया। पूर्ण सकर्मक क्रिया दूसरे नंबर पे होती है आपकी अपूर्ण सकर्मक क्रिया। पूर्ण सकर्मक क्रिया और अपूर्ण सकर्मक क्रिया क्या होती हैं? तो आप बच्चा ये याद रखना कि जो पूर्ण सकर्मक क्रिया होती है, पूर्ण सकर्मक क्रिया के वाक्यों में एक कर्ता या दो कर्म होते हैं। जो पूर्ण सकर्मक होती है उसमें एक कर्ता होता है और दो कर्म होते हैं। एक कर्ता होता है और दो कर्म होते हैं। ये आपकी हो जाती है पूर्ण सकर्मक क्रिया, जिसके आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे राम ट्रेन से घर आया। 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 जो इसमें ट्रेन है वो क्रिया का साधन है। उसके बाद में कहाँ आया? घर आया। ठीक है, तो घर का उत्तर मिल रहा है इसमें, और आया जो आया शब्द है वो आपका क्रिया है। इस प्रकार से ये हो जाती है अपूर्ण। जो पूर्ण सकर्मक क्रिया है उसमें एक कर्ता और दो कर्म होते हैं। इसी प्रकार राम मंदिर में दीपक जलाता है। जो राम है मंदिर में दीपक जलाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो मंदिर है वो क्रिया का आधार है। मंदिर है वो क्रिया का आधार है। उसके बाद में क्या करता है? कौन सी क्रिया करता है? तो दीपक जलाता है, मतलब खाली जलाना, जलाता है, ये आपकी क्रिया हो जाएगी। समझ में आया? उसके बाद में द्विकर्मक क्रिया। इसी में जो अपूर्ण सकर्मक क्रिया है, पूर्ण सकर्मक क्रिया जो है उसमें भी दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, जो एक होती है अकर्मक क्रिया हो, एक कर्मक क्रिया होती है। द्विकर्मक क्रिया जो होती हैं वो द्विकर्मक क्रिया वाक्यों में एक कर्ता और दो कर्म प्लस एक क्रिया भी होती है उसमें, जो आपकी द्विकर्मक क्रिया होती हैं। किस प्रकार? जैसे अध्यापक बच्चों को गणित पढ़ाते हैं। मैं आपको हिंदी पढ़ाता हूँ। मैं आपको हिंदी पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो अध्यापक बच्चों को गणित पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है अध्यापक ये कर्ता हो जाएगा, बच्चों को ये एक कर्म हो जाएगा। उसके बाद में गणित दूसरा कर्म हो जाएगा। समझ में आया? उसके बाद में क्या का उत्तर मिल रहा है? इसमें क्या कर रहा है? तो गणित पढ़ाई जा रही है बच्चों को। इसमें बच्चों को जो है वो गणित पढ़ाई जा रही है। इसी प्रकार से पिताजी ने सोहन को साइकिल दी। पिताजी ने सोहन को साइकिल दी। समझ में आया? इसी प्रकार दूसरा आ जाता है उदाहरण आपको, राधा कृष्ण को माला पहनाती हैं। राधा जो है वो कृष्ण को माला पहनाती हैं। समझ में आया? तो ये आपकी हो जाती है पूर्ण अकर्मक क्रिया। ठीक है, उसके बाद में अपूर्ण अकर्मक क्रिया क्या होती? इस वाक्य में एक कर्ता और दो कर्म तथा एक क्रिया भी होती है।
इसमें भी यही होता है, एक कर्ता होता है और दो कर्म होते हैं प्लस एक क्रिया हो जाती है, एक क्रिया हो जाती है। इसका मतलब क्या होता है, जो अपूर्ण सकर्मक वाक्य में एक कर्ता, दो कर्म और एक क्रिया के साथ साथ, लेकिन दो कर्मों में से एक कर्म दिखाई देता है और दूसरा कर्म दिखाई नहीं देता है। अपूर्ण जो सकर्मक क्रिया है, इसमें दो जो कर्म आपके लिखे हैं, दो कर्म लिखे हैं, इसमें एक कर्म आपको दिखाई देगा और दूसरा कर्म आपको दिखाई नहीं देगा। आपको एक कर्म दिखाई देगा इसमें और दूसरा कर्म दिखाई नहीं देगा। जैसे किस प्रकार नहीं दिखाई देगा, तो दशरथ ने कैकेयी को दो वचन दिए, ठीक है, दशरथ ने कैकेयी को दो वचन दिए। दिख रहा है? हाँ। दशरथ ने कैकेयी को, ठीक है, कैकेयी को दो वचन दिए। तो इसमें जो है एक बात याद रखना, जो कैकेयी को ये एक कर्म हो गया, वचन दिए ये दूसरा कर्म हो गया, मतलब पहला कर्म हो गया। वचन जो है दो वचन दिए, जो दो वचन है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका पहला कर्म है। और क्या किसको दिए, कैकेयी को दिए, ये आपका दूसरा कर्म है। तो जो ये याद रखना कि कैकेयी को वचन दिए, किसको दिए, एक तो कन्फर्म है कैकेयी से कह रहे हैं, दूसरा क्या कर रहे हैं, वचन दे रहे हैं। तो वचन हमें दिखाई नहीं दे रहा है, वचन आपको दिखाई नहीं दे रहा। मैंने कल आपसे यही सेंटेंस बोला था कि आपने किसी को वचन दिया, आपने किसी से वचन लिया, तो जो वचन दिया वचन लिया ये आपको दिखाई नहीं देंगे। समझ में आया? इसी प्रकार माँ बच्चे को प्यार करती है, जैसे किसी की माँ, हर एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, कोई भी माँ हो, बच्चा कोई भी माँ हो, हर एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, ये समझ लेना। तो हमें नहीं दिखाई देता है, समझ में आया? दूसरे को नहीं दिखाई देता, पर हाँ ये तो सच है, ये बच्चा सच है कि जो माँ है बच्चे को प्यार करती है, ठीक है। ये आपकी हो जाएगी सकर्मक क्रिया। उसके बाद में आ जाती है आपकी अकर्मक क्रिया। उसके बाद में जो आपकी आ जाती है वो अकर्मक क्रिया आ जाती है। अकर्मक क्रिया क्या होता है? अकर्मक क्रिया क्या होता है? जो अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है, अकर्मक क्रिया के दो प्रकार की होते हैं। जो अकर्मक क्रिया के वाक्य होते हैं ये आपके दो प्रकार के होते हैं। अकर्मक क्रिया के वाक्य दो प्रकार के होते हैं, वो पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक। मैंने उसमें भी बताया था ये दो प्रकार की होती हैं और इसमें भी ये दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। वो सकर्मक थी, ये अकर्मक है। पूर्ण अकर्मक हो गई, ठीक है। उसके बाद में अपूर्ण, अपूर्ण अकर्मक। अब ये क्या होती हैं भाई? पूर्ण अकर्मक और पूर्ण सकर्मक क्या होती हैं? जो अकर्मक हैं ये क्या होती हैं? जैसे जो पूर्ण अकर्मक क्रिया होती है इसमें एक कर्ता एक क्रिया का साधन होता है, इसमें एक कर्ता होता है, एक कर्ता होता है, ठीक है। उसके बाद में क्रिया का साधन होता है, क्रिया का साधन होता है, साधन होता है, प्लस साधन के बाद में प्लस एक क्रिया होती है।
साधन भी होता है प्लस एक क्रिया होती है, एक क्रिया होती है। ये आपका हो जाता है पूर्ण अकर्मक। एक कर्ता क्रिया का साधन होता है, ठीक। उसके बाद कर्ता कर्म और क्रिया दिखाई देते हैं। जो कर्ता, एक कर्ता और एक कर्म प्लस एक क्रिया जो है ये दिखाई देंगे। उसमें देखा था मैंने, एक दिखाई दे रहा था कर्म, एक नहीं दिखाई दे रहा था, जो आपकी अपूर्ण सकर्मक थी। अब इसमें जो पूर्ण अकर्मक है, इसमें एक कर्ता, एक कर्म और एक क्रिया दिखाई देगी। समझ में आया? तो जैसे राधा रस्सी से कूदती है, राधा रस्सी से कूदती है। जो राधा है रस्सी से कूद रही है, ठीक है। राधा जो है वो रस्सी से कूद रही है, तो आपको इसमें सब दिखाई दे रहा है। इस वाक्य में आपको सब दिखाई दे रहा है। राधा क्या कर रही है, कौन सी क्रिया कर रही है, तो कूद रही है। जो क्रिया है वो कूद रही है, किससे कूद रही है? रस्सी से कूद रही है, ठीक है। रस्सी से कूद रही हो। उसके बाद में आपका ऐसा राम तालाब में तैर रहा है, मोहन तालाब में तैर रहा है। समझ में आया? उसके बाद मदन उपदेश सुन रहा है, सुनता है। जो मदन है वो उपदेश सुनता है, कहीं पे उपदेश हो रहा है उसको सुन रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपकी पूर्ण अकर्मक क्रिया हो जाती है। जैसे जो पूर्ण अकर्मक क्रिया भी दो प्रकार की होती है। जो पूर्ण अकर्मक क्रिया होती है वो भी बच्चा दो प्रकार की होती है। वो कौन सी होती है? गत्यार्थक जो होती है वो फर्स्ट नंबर पे होती है, उसके बाद में स्थार्थक होती है। जो गत्यार्थक क्रिया होती है, ठीक है, वैसे मोहन तालाब में तैर रहा है, ये आपकी हो जाएगी गति। तो गति कर रहा है इसमें, ठीक है, गति कर रहा है। चोर सड़क पे भाग रहा है या दौड़ रहा है, ये आपकी गति हो गई। गत्यार्थक का मतलब इसमें हर एक क्रिया जो है वो गति कर रही है। स्थार्थक का मतलब होता है स्थिरांक, किसी चीज़ का कहीं पे आप स्थित हैं, आप मेरी क्लास में बैठे हैं तो पढ़ रहे हैं। समझ में आया? तो इसका मतलब होता है मुन्नी ध्यान से बैठी है, कोई भी मतलब लड़की है, राम ध्यान से बैठा है, ठीक है। तो स्थिरांक का मतलब है एक स्थित जगह पे, एक स्थित कोई भी चीज़ है वो स्थित है एक जगह। गत्यार्थक का मतलब गति कर रही है। स्थार्थक का मतलब है कोई भी चीज़ एक जगह पे स्थित है। समझ में आया? इसी प्रकार बच्चा पतंग पर मतलब पलंग पर सोता है, आप बेड पर या किसी भी चीज़ पर सोते हैं, तो आप जो हैं एक स्थित हैं, आप स्थित हैं। समझ में आया? तो इस प्रकार से जो होती हो दो प्रकार की होती। गत्यार्थक मतलब गति, कोई भी चीज़ गति कर रही हो या फिर स्थित हो। उसके बाद में जो आ जाता है आपका पूर्ण अकर्मक क्रिया आ जाती है। जो बच्चा पूर्ण अकर्मक क्रिया होती है वो किस प्रकार की होती है? जैसे कि जो पूर्ण अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है, जो पूर्ण अकर्मक क्रिया होती है, पूर्ण अकर्मक क्रिया में जब वाक्य में कोई कर्ता हो और सहायक क्रिया हो, कर्ता और सहायक क्रिया, समझ में आया? जैसे कर्ता हो गया प्लस सहायक क्रिया हो गई, सहायक क्रिया हो गई, कर्ता हो गया, सहायक क्रिया हो गई। इससे कोई भी कर्ता हो गया, सहायक क्रिया होगी, ठीक है, दो हो गए। लेकिन कोई मुख्य क्रिया ना हो, इसमें कोई भी मुख्य क्रिया ना हो। जिस प्रकार मैंने अपूर्ण सकर्मक में देखा था एक कर्म दिखाई देगा, उसी प्रकार में इसमें कोई भी मुख्य क्रिया नहीं होगी, कोई भी मुख्य क्रिया नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मुख्य क्रिया ना हो तो इस वाक्य में अपूर्ण सकर्मक क्रिया हो जाती है। किस प्रकार से वाक्य होते हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे ऐसे वाक्यों में कर्ता अपने संबंध को, स्थित और भाव दशा को प्रस्तुत करता है।
जैसे कि मैं बीमार हूँ, समझ में आया। उसके बाद में आप जो है, ठीक, वह मेरा पुत्र है, वह मेरा पुत्र है। आप बीमार हैं, तो जो है मैं बीमार हूँ, वह मेरा पुत्र है, कि जो हर एक चीज़ स्थिरांक है, ठीक है। जो एक है, जैसे मैं बीमार हूँ, वह मेरी दशा का बोध करा रहा है, मेरी जो दशा है मेरी उसका बोध करा रहा है। उसके बाद में वह मेरा पुत्र है, यह संबंध दिखा रहा है। यह वाक्य जो है, जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं बीमार हूँ। बीमार का मतलब एक दशा का संबंध है इससे, ठीक है। तो ये जो है दशा का बोध करा रहा है, दशा का बोध, कि हमारी जो दशा है वो कैसी है। उसके बाद में आप अच्छे व्यक्ति हैं, मैंने कहा आप अच्छे व्यक्ति हैं। आप अच्छे व्यक्ति, आप अच्छे व्यक्ति हैं या वीर व्यक्ति हैं, ये आपकी क्या है, ये आपकी क्या है, ये आपके अंदर जो है वो गुण है एक प्रकार का। आप अच्छे हैं तो भी गुण है, आप खराब हैं तो भी एक गुण है, आप चतुर हैं, होशियार हैं, वो भी एक आपके अंदर क्वालिटी है, एक गुण है। तो गुण का मतलब ये आपका गुण, जो गुण का बोध करा रहा है, ठीक है, ये आपका गुण का बोध कराएगा। उसके बाद में वह मेरा पुत्र है, वह मेरा पुत्र है, तो इसमें जो है आपका संबंध, ठीक है, संबंध। वह मेरा पुत्र है। पुत्र का मतलब रिलेशन से होता है बच्चा, आप लोग भी जान रहे होंगे। पुत्र का मतलब जो होता है वो रिलेशन से होता है, तो इसमें जो है संबंध का बोध करा रहा है। संबंध का बोध करा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ी आज अकर्मक और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किस प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया किस प्रकार की होती है। जो अकर्मक क्रिया होती है उसमें भी दो वाक्य होते हैं, दो भागों में बटी होती, पूर्ण अकर्मक, अपूर्ण अकर्मक, ठीक है। जो सकर्मक होती है वो भी दो भागों में बटी होती, पूर्ण अकर्मक, पूर्ण सकर्मक, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग बिल्कुल बेसिक रूप से आज पढ़ें, तभी पूर्ण अकर्मक और सकर्मक समझाने में सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। बच्चा ये याद रखना कि पूर्ण अकर्मक और सकर्मक समझाने में जो है सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। अब ये किस प्रकार से होते हैं इसको बताने में यार 10 मिनट। तो आप लोगों को ये क्लास इतनी जो टाइम लगा है, तो आप लोग ये समझ रहे हैं कि बिल्कुल बेसिक रूप से आप लोगों को बताया गया है। हर एक चीज़ बिल्कुल प्रैक्टिकली बताई गई है आप लोगों को बेसिक रूप से, क्योंकि आप लोगों को ज्ञान हो सके कि हाँ हमें किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, ठीक है, तो हमारा निकले। तो हाँ बच्चा ये याद रखना, आप हैं होशियार, हम मान रहे हैं आप होशियार हैं, तो आप ये याद रखें कि होशियार हैं तो आप उस चीज़ की, जिस चीज़ में होशियार उस चीज़ की आप ST लगा के देखें। समझ में आया? ST लगा के देखें, यदि 100 में आपके 100 आ रहे हैं, 95% आ रहे हैं, 90 आ रहे हैं, तो आप होशियार हैं। क्योंकि इस समय हर एक बच्चा तैयारी कर रहा है, वैकेंसियाँ आ नहीं रही हैं। UP SSS जो आयोग है वो बैठा है 5 साल से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आयोग पे। बच्चा कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है आयोग पे कि वैकेंसी निकाली जाए ना निकाली जाए, क्योंकि उसके पास कोई डाटा ही नहीं। वो बोल रहा है हमारे पास कोई डाटा नहीं किसी भी वैकेंसी का। तो बच्चा 5 साल हो गए हैं लगभग में, आपके ये याद रखना कि कोई भी वैकेंसी नहीं आई, तो हर एक बच्चा तैयारी कर रहा है। तो आप हर एक से टॉपर बने,
तो इसका मतलब है ट्रिकें जितनी हैं वो खुद अपने आप बनाएं। अपने आप क्यों बना पाएंगे? जो आप लोग खुद बेसिक चीज़ का ज्ञान करेंगे तब। आप बेसिक चीज़ का ज्ञान करें, ठीक है, फिर उसमें आप खुद अपने आप से ट्रिक बनाएं, तो आप एक सुपर होंगे हर एक बच्चे में। समझ में आया? चाहे आपका यूपीपी का हो, चाहे लेखपाल का हो, चाहे एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का हो, चाहे टेट का हो, चाहे सीटेट का भी एसआई का आज रिजल्ट आ गया है, कल आया था, तो उसमें भी बच्चे काफ़ी सिलेक्ट हो गए हैं। तो बच्चा याद रखना, सिलेक्ट वही होते हैं जो एकदम बिल्कुल ए टू जेड सब मतलब पढ़ लिख के उसके बाद में एसटी देना स्टार्ट करते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग पढ़ते रहें। जब हमारी क्लासें इस पे बेसिक रूप से समाप्त हो जाएंगी या जब आपका एग्ज़ाम होगा या फिर कोई भी वैकेंसी आएगी तो मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। और दूसरी बात, जब एग्ज़ाम होगा उसके 10-5 दिन पहले आप हमें हमारे वीडियो पे कमेंट करें और बताएं कि हमें एसटी की ज़रूरत है, तो मैं आप लोगों को विधिवत रूप से एसटी करा दूंगा हर एक चैप्टर की। जिस भी मतलब उसकी तैयारी कर रहे हैं उसमें कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, तो आप उस चैप्टर को पढ़ें। मैं ये नहीं कहता हूँ संपूर्ण हिंदी पढ़ें। बच्चा याद रखना, सक्सेस बच्चा वही होता है जो इतने समय सिलेबस को देख के चल रहा है। क्योंकि हमें पढ़ाने को कहा, पढ़ा रहे हैं टीचर, हर एक चीज़ पढ़ा दिए। बच्चा आपके में आएगा अलंकार, रस, छंद, समास, मुहावरे, तद्भव, तत्सम, वर्णमाला, इतनी आएगी। उसमें पढ़े हैं, मतलब काफ़ी चीज़ें पढ़ा देते हैं। तो आप ये याद रखना, जिस भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं उस सब्जेक्ट का आप प्रैक्टिस सेट उठाएं, खुद अपने आप से उसका सिलेबस देखें। तद्भव के हैं तो तद्भव के हमारे में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तत्सम के 1 आ रहा, संज्ञा का 1 आ रहा, तो सर्वनाम का 1 आ रहा है कि विशेषण का आ रहे हैं। विशेषण के 2 आ रहे हैं कि क्रिया के 4 आ रहे हैं। समझ में आया? इसी प्रकार समास में किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, संधि में किस प्रकार संधि पूछी जा रही है या फिर उसका संधि विच्छेद आ रहा है। संधि पूछी जा रही है तो किस में पूछी जा रही है, स्वर संधि में पूछी जा रही है या व्यंजन में या फिर विसर्ग में। इस स्वर संधि पूछी जा रही तो वही आपकी गुण और यही जितनी है दीर्घ, गुण, वृद्धि, इतनी ही पढ़ना है। आप लोगों को पढ़ लें, काम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप खुद पढ़ें, अपने आप से सिलेबस बनाएं। क्योंकि मैंने इसका भी वीडियो बनाया था, हर एक चीज़ का आप लोगों को हमारे यूट्यूब पे वीडियो मिलेगा। इसीलिए बच्चा मैं आप लोगों को से यही कह रहा हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। शेयर उसके पास करें जो बच्चा एकदम बेसिक रूप से हिंदी पढ़ना चाहता है, एकदम बेसिक रूप से हिंदी पढ़ना चाहता है। क्योंकि हर एक टॉपिक बिल्कुल विधिवत रूप से और प्रैक्टिकली रूप से आप लोगों को हमारे चैनल पे समझाया जा रहा है। उसके बाद में कोई भी वैकेंसी आती है जब, तो उस वैकेंसी का न्यूज़ आप लोगों को दिया जाएगा और हर एक वैकेंसी में आप लोग सेलेक्ट हों। ठीक है, सेलेक्ट तभी होंगे बच्चा, याद रखें, सेलेक्ट तभी होंगे जब आप एकदम विधिवत रूप से पढ़ाई करते रहेंगे। आप ये सोच रहे हैं कि हमने 20 में तैयारी की थी, 21 में की थी, 19 में की थी, अब जब वैकेंसी हमारी 22 में आएगी तब हम तैयारी कर लेंगे। तो याद रखें बच्चा, इतने दिन में सब आप भूल गए, जितना आपको आता है सब भूल गए हैं। तो आप बिल्कुल फिर से लग जाएं, वैकेंसियाँ आएंगी तो है ही, कब तक ना आएंगी यार, समझ रहे हैं आप लोग, कब तक ना आएंगी, तो वैकेंसियाँ तो आएंगी। तो याद रखिए, आप लोग पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। क्योंकि हर एक चीज़, यदि आप कोई भी चीज़ अपने दिमाग में टेंशन ले रहे हैं तो आप बच्चा, टेंशन का हल आपकी पढ़ाई नहीं है। समझ में आया? हर एक टेंशन का हल आपकी पढ़ाई नहीं है। तो आप पढ़ते वक्त हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मस्त रहें। क्योंकि हर एक चीज़, ये टेंशन में बच्चा पढ़ोगे कोई भी चीज़ तो वो आपको टेंशन ले जाएगी। तो बिल्कुल मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। मेन काम हंसना तो ठीक है, पढ़ते रहिए अपने टाइम पे। जितना आप पढ़ रहे हैं, कम पढ़ रहे हैं उसको ज़्यादा कर दीजिए, पर हाँ बच्चा पढ़िए, तभी तो आपका दिमाग लगे।
जब आपका दिमाग लगे तो मन करे पढ़ने का। सॉरी, समझ रहे हैं। तो ये मैंने आप लोगों को इसलिए बताया कि वैकेंसी आएंगी, आप लोग पढ़ते रहें और जो हिंदी की क्लासें हैं वो आप लोगों को मिलती रहेंगी हर एक चीज़ की, क्योंकि मैंने इसके पीछे आप लोगों को लगभग 25 वीडियो मैंने अपलोड कर दी हैं जो हर एक एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। आजकल जो हर एक एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम हो रहा है तो वो चैप्टर जो है पूछे जा रहे हैं। तो बेसिक हो गया आप लोगों का, ठीक है, वो तो आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। और जैसे आगे रस हैं, छंद हैं, अलंकार हैं, ठीक है, उसके बाद में आपके आ जाएंगे पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरे, ठीक है। तो ये सब आप लोगों को मिलते रहेंगे आगे मेरी क्लास में। तो आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद।